सोचो, एक रॉयल वुमेन जिसे डेथ सेंटेंस मिल चुकी है, वो अचानक 300 साल फ्यूचर में आंख खुलती है और अब उसे एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करना है जहाँ फोन्स, कैमरास और मॉडर्न लाइफ सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन उसकी जर्नी और इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बिजनेसमैन से जो खुद अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहा है। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस ड्रामा की बात कर रही हूँ। ये है नेटफ्लिक्स का फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा माय रॉयल नेमेसिस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफिनाइट फिगर, जहाँ हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट, ड्रामाज और मूवीज के इनफिनाइट वर्ल्ड्स की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या माय रॉयल नेमेसिस एक वॉच वर्दी ड्रामा है या नहीं। माय रॉयल नेमेसिस एक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें हमें जॉसन एरा की एक वुमेन की स्टोरी देखने को मिलती है। कहानी है कांगडान शिम की, जो जॉसन एरा में एक रॉयल कॉन्सर्ट होती है, लेकिन उस पर कोर्ट के रूल्स तोड़ने और सीरियस क्राइम्स के एक्यूजेशंस लग जाते हैं, जिसके बाद उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। जब उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जाती है, दान शिम हार नहीं मानती और फाइट करती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो सेम पैलेस में नहीं बल्कि मॉडर्न डे कोरिया में होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कैमरास, माइक्रोफोन्स और ये पूरी दुनिया क्या है। असल में वो 2026 सियोल में होती है और एक एक्ट्रेस शिन सोरी की बॉडी में होती है। अब जो विमेन कभी रॉयल पैलेस में रहती थी, उसके लिए फोन्स, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ सब कुछ बिल्कुल नया होता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है चासे गे से, जो एक चैबोल फैमिली का हेयर है, लेकिन वो अपने फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है। अब ये एक एनिमी टू लवर्स ट्रूप है, तो ऑफ कोर्स दोनों की फर्स्ट मीटिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स और क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं तो ये राइवलरी एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन में बदलने लगती है। लेट्स रिव्यू दिस ड्रामा। इस ड्रामा की सबसे अच्छी बात है दानशिम का कैरेक्टर। दानशिम का कैरेक्टर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जॉसन एरा जैसे टाइम में भी वो एक ऐसी विमेन है जो अपनी बात रखने से नहीं डरती। वो गलत चीजों के अगेंस्ट खड़ी होती है और अपने लिए आवाज उठाना जानती है। उसकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस उसके कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाता है। जॉसन एरा से आकर मॉडर्न दुनिया को समझना उसके लिए बिल्कुल इजी नहीं होता और इसी वजह से काफी फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं सेगी का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फाइट कर रहा है। दोनों कैरेक्टर्स की यही सिमिलैरिटी उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ड्रामा में रोमांस, कॉमेडी और टाइम ट्रेवल का अच्छा मिक्स है जो इसे एक एंटरटेनिंग वॉच बनाता है। दोनों लीड्स की केमिस्ट्री भी स्टोरी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है क्योंकि उनकी नोकझोंक और मोमेंट्स काफी इंजॉयबल लगते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स थोड़े स्लो फील हो सकते हैं, खासकर अगर आपको फास्ट पेस ड्रामास पसंद है। ये एक सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामा से ज्यादा एक फन और रिलैक्सिंग वॉच है। ओवरऑल माय रॉयल नेमेसिस एक एंजॉयबल फैंटेसी रोम-कॉम है जिसमें रोमांस, कॉमेडी और रॉयल वाइब्स का अच्छा बैलेंस मिलता है। अगर आपको एनिमीज टू लवर्स, टाइम ट्रेवल और क्यूट रोमांस स्टोरीज पसंद है तो ये ड्रामा आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। क्या आपने ये ड्रामा अभी तक देखा? तो कमेंट में बताओ आप इस ड्रामा को कितनी रेटिंग दोगे। और ऐसे ही की ड्रामा रिव्यूज के लिए द इनफिनाइट फिगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।